सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल करियर ग्राउंड। आज की वीडियो उस बात पे है जिसके लिए मेरे पास बहुत 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 सारी क्वेरीज आई हैं एंड आई एम सो सॉरी। मैं शायद हर किसी के डीएम का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई हूँ बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आप लोग मैसेज करते हो, उसके बाद और भी मैसेजेस आ जाते हैं और मैसेज देखने में अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है, चाहे आपने टेलीग्राम पर किया हो या आपने कहीं पर भी किया हो, तो मैसेज जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि सबको रिस्पॉन्ड हो जाए प्रॉपरली। बट हाँ, इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ, वो आपके लिए भी इजी रहेगा। बिकॉज अगर आपको मैंने रिप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, बट ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी उस चीज़ में एंड आई विल ट्राई कि मैं सबको रिस्पॉन्ड कर दूँ विद इन टाइम। ऑल्सो काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वरिड हैं कि मैम, जो आपने फ्री मॉक इंटरव्यू की बात की थी उसका रजिस्ट्रेशन लिंक कहाँ है, वो रजिस्ट्रेशन लिंक हमें नहीं मिल रहा है। तो आई वुड जस्ट से कि आप 2 से 3 दिन और वेट करिए। आप टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन कर लेंगे आपको लिंक उसी चैनल पे मिलेगा एंड उसमें आपको प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि आपको किस डे पर, किस डेट पर, किस टाइम पर अपना इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू अपना जो है वो शेड्यूल कराना है। एंड आपको उसी ग्रुप में वो लिंक मिल जाएगा। 2 से 3 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज द इंटरनल टीम इज वर्किंग ऑन इट। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। काफ़ी बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आई कि मैम, जो हमारा मॉक इंटरव्यू है उसमें हमें, आई मीन जो हमारा फाइनल इंटरव्यू होगा उसमें हमें कितने स्कोर करने हैं। अगर हमारे मार्क्स 36 बन रहे हैं, 37 बन रहे हैं, 38 बन रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने पूछा हमारे 40+ बन रहे हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम फाइनलिस्ट में हैं या नहीं। तो मैं इन दोनों, जो बच्चे एक तरीके से मझधार में जो है ना, उसको बाहर निकालने के लिए, आपकी कुछ हद तक कंफ्यूजन दूर करने के लिए आई एम हियर। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपके 35 से 40 बन रहे हैं, अभी मैं जिस भी कैटेगरी को एक तरीके से बेंचमार्क लेकर चल रही हूँ, दैट इज जनरल कैटेगरी, उसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी का अंदाजा लगा सकते हैं। बिकॉज हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी की अगर अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं एक जनरल कैटेगरी का एवरेज लेकर बता देती हूँ। बाकी आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ऑलमोस्ट उस तक सिमिलर ही होते हैं, 1-2 नंबर का फर्क आता है। और एससी एसटी आप ना उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा बिकॉज हर किसी का बताना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। ऑलराइट, सो आपका अगर 35 to 40 की रेंज में है, देखो आपको इस बार सेफ स्कोर के लिए मैंने बोला ना आपको, अगर आप 40+ हो तो यू आर डेफिनेटली डेफिनेटली सेफ। बट हाँ, काफी सारे बच्चे हैं इस बार जो 40+ स्कोर कर रहे हैं, तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो 40+ आपका स्कोर है उसमें आपका इंटरव्यू मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करेगा। वो इसलिए क्योंकि हर बार से ज्यादा इस बार बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। हर साल इतना ज्यादा स्कोर नहीं बनता है बच्चों का, इस बार काफी ज्यादा बच्चे 42, 47, 48 तक भी, 47, 46 काफी सारे बच्चों का स्कोर्स है। तो उस हिसाब से मैं कहूंगी कि जो 40 मार्क्स वाले बच्चे हैं जिनका 40, 42 बन रहा है, आप ये टारगेट करिए कि आपको 14 तक में भी अगर नंबर मिल रहा है ना इंटरव्यू में, देन यू आर डेफिनेटली सेफ। और जो 46, 47 वाले हैं वो तो भाई, आपको अगर 12 भी मिल जाते हैं देन यू आर इन, आपको अगर 10 भी मिल जाते हैं तो भी यू आर इन। बट इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू टेक योर इंटरव्यू वेरी लाइटली, बिकॉज इंटरव्यू इज डेफिनेटली डेफिनेटली अ गेम चेंजर फॉर यू। बिकॉज जो लीड आती है ना मार्क्स की, दैट कम्स फ्रॉम द इंटरव्यू। ऑलराइट, सो अगर आप 40+ हैं तो आप स्कोर करिए कि कम से कम आपके 14 तक तो नंबर आ ही जाए इंटरव्यू में। ऑलराइट, एंड अगर हम बात करते हैं कि जो 35 to 40 मार्क्स में है, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो 35 वाले हैं या जो 34 हैं या जो 33 हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ले आते हैं, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देकर आते हैं, सो यू हैव ऑल्सो द चांस। बट मैं उन रेंज के बच्चों का बता रही हूँ जिन बच्चों की रेंज अभी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जितनी मुझे क्वेरीज आई हैं उन सब के बच्चे या तो 35 to 40 के रेंज में या तो 40+ है। मतलब अभी तक मुझे कोई भी 30 से नीचे तो क्वेरी आई ही नहीं है, 32 के नीचे तो क्वेरी आई ही नहीं है, आप ये मान लो। मैं जनरल कैटेगरी की अगर बात करूँ तो 35+ ही जो मार्क्स की क्वेरीज मुझे आई हैं वो 35+ स्कोर वाले बच्चों की ही आई हैं। ऑलराइट, तो अगर आपके 35 to 40 की रेंज में मार्क्स बन रहे हैं, देन आपको अच्छे से अच्छी कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 16 नंबर तो ले ही आओ इंटरव्यू में। ठीक है, 16 या 16 से ज़्यादा, 16 से ज़्यादा तो ठीक है, मैं मानती हूँ काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैम बहुत मुश्किल होता है, बट ऐसा नहीं होता है। आप अगर वहाँ पे, आपकी उतनी नॉलेज नहीं देखी जाती जितना आपका वहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन देखा जाता है। आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो, अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है। लेकिन अगर आप 15 से 16 नंबर ला रहे हो ना,
तो आपको वो टारगेट ही रखना है। कहीं ना कहीं होता है ना, जब हम ज्यादा स्कोर करने का सोचते हैं तब जाके हम कहीं इक्का दुक्का नंबर पीछे रह जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप ज्यादा स्कोर करो, क्योंकि मुझे बहुत ये क्वेरीज आई थी कि मैम कितना हमें इंटरव्यू में एम करना चाहिए। देखो, आफ्टर ऑल इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, बट आप एक माइंडसेट तो बना सकते हो ना कि एनी हाउ मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। तो जब आप उस लेवल की प्रिपरेशन करोगे तब जाके आप कहीं उस रेंज में आओगे जहां पर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो, राइट। तो जो 40+ बच्चे हैं वो एटलीस्ट स्कोर करो कि हाँ आपका 13-14 मार्क्स आराम से बन जाए। जो 45 के अबव हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि हाँ आप 12 मार्क्स पे भी अपना 12-13 भी आप जा सकते हो। बट जो 35 से 40 की रेंज में है, मैं आपसे यही कहूंगी कि आप 15-16 मार्क्स का कम से कम 15-16 मार्क्स आप कोशिश करो। आप अपनी प्रिपरेशन उतनी अच्छी करो, एंड डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस मेजर रोल प्ले करेगा। इफ यू वांट देन आई कैन टेक अ सेशन ऑन हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। बट मैं जिन बच्चों का मॉक इंटरव्यू लूंगी वहां पर मैं सबको चीजें बताऊंगी कि आप में क्या पॉइंट था कि मुझे लगा आपका कॉन्फिडेंस लैकिंग है, या फिर आप कैसे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो जो बच्चे ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाना दैट इज इन माई हैंड्स। बट जिन्होंने नहीं किया ज्वाइन, मैं उनके लिए भी अभी से बोल रही हूँ आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड इफ नॉट, देन एटलीस्ट ट्राई गिविंग yourself a confidence boost, because confidence boost is very very important. All right, so I think आपका जो इंटरव्यू का मार्क्स का जो रेशियो था, जो आप कह रहे थे मैम कितना हमें स्कोर करना चाहिए, कितना बिल्ड करना चाहिए मार्क्स का लेवल, ये वो, तो आपका ये मेजर पोर्शन कवर हो गया होगा। एंड इसके अलावा इफ देयर इज एनीथिंग डू लेट मी नो। थैंक यू।